राजस्थान में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जाटों का वोट बैंक है यहाँ पे, लेकिन राजेंद्र राठौड़ पहले और भी बने थे, कई लीडर आए थे, वो सब जाट के खिलाफ राजनीति करते थे और वो ही काम ये राजेंद्र राठौड़ कर रहा है, क्योंकि चूरू विधानसभा क्षेत्र में 1.5 लाख वोट है कांग्रेस के। पिछली बार भी 86,000 वोट लिए हैं। हाँ, मेडेलियन लिए। वो मुसलमान होने के कारण ही टिकट खा जाता है, क्योंकि ये बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान कर देते हैं। भाजपा की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, आपके राजेंद्र राठौड़ साहब हैं, यहाँ से चूरू जिले से बड़े नेता हैं, 7 बार विधायक रह चुके हैं, उनका चूरू जिले में कितना प्रभाव मानते हैं आप? बीजेपी ने वसुंधरा जी को बाहर कर रखा है और उनका चेहरा कोई नहीं है। उनमें 8 मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। हमारे जिले के नेता हैं, 2 हैं बड़े नेता, एक तो राजेंद्र राठौड़ है, वो मुख्यमंत्री बना बैठा है, सतीश पूनिया है, हमारे राजगढ़ का ही है, वो मुख्यमंत्री बना बैठा है, ओम बिरला है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, कई ऐसे नाम है, राज्यवर्धन सिंह, सब अपने आप को मुख्यमंत्री मानते हैं, लेकिन वोट किसी के पास नहीं है। देश आज़ाद हुआ तो ये कांग्रेस ही थी देश को आज़ाद कराने वाली। आज जो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि सावरकर ये था, ये तो गोडसे जैसे आदमी थे जिन्होंने महात्मा गांधी को बेचारो मर्डर किया था, उन्होंने ऐसे आदमी थे बीजेपी वाले थे और दलाल थे उस टाइम के। आज कांग्रेस ने जो विधायक बैठे हैं उन्होंने बड़ी लूट खटोस मचाई है। वर्तमान जो विधायक है जनता की सुनी नहीं, खुद की सुनी जी, इसीलिए इसकी खिलाफ है। जबकि आप कहीं गांव में चले जाना, आज भी लोग कहते हैं यार अशोक गहलोत जी की सरकार बहुत बढ़िया है, आम जन के लिए बहुत बढ़िया है, अच्छा काम कर रही है। आज तक किसी मुख्यमंत्री की मौजूदा जो जहाँ विधायक है, मैं चूरू जिले के अप्रोक्सीमेटली सारे विधानसभा क्षेत्र में गया हूँ, जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं उन सब से मूल कांग्रेसी लोग हैं वो कटते जा रहे हैं। क्या कारण है इसका? हमारे यहाँ 3 लीडर हैं, एक कसवा परिवार है, एक मनोज न्यांगली है, एक कृष्णा पुनिया है। 3 विधायक, 3 है राजनीति कर रहे हैं, तीनों की मिली भगत है इनकी। गंगानगर में सुनते एक मतलब चिट्टा बोलते हैं उसको, सफेद पाउडर जैसा होता है, बिल्कुल, वो आज हमारे राजगढ़ में पहुंच गया। वो सबसे भयंकर होता है नशे, सबसे भयंकर होता है नशा। आज जो छोटी छोटी जनरेशन है ना, जो हनुमानगढ़ गंगानगर की साइड बहुत ज्यादा बादरा, अब राजगढ़ भी उसके लपेटे में आ गया। उन पे कुछ गंभीर आरोप लगते हैं, जैसे आपने भ्रष्टाचारी का बताया, इसके अलावा भी एक सीआई जो विष्णु दत्त का मामला था, उसमें भी उन्होंने कुछ आरोप लगे थे। वो क्या मामला था? आज तक कसवा परिवार ने एक भी काम नहीं किया इस तहसील के लिए और जिले के लिए भी काम नहीं किया। अभी एमएलए थे इसके नाम लिख रहा है, ये करिए कि मैं काम करा के ला रही हूँ, आपसे कोई काम नहीं हुआ, न काम करने की क्षमता है। आप तो भ्रष्टाचार में कितने लिप्त होना चाह रहे हैं उसमें लगे हुए हैं कि पैसे कैसे बटोरे जाए, उसमें लगे रहो जी। आज हर जगह आप गांव में जाना, आपको हर गांव में हर गली में एक आदमी यही मिलेगा कि पैसे के बगैर काम ही नहीं करते है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। उन्हीं समस्याओं को हम जनप्रतिनिधि के सामने रखते हैं, उन समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं कि इन पर सरकारें अमल क्यों नहीं कर पा रही है। इसी के चलते हम पहुंचे हैं चूरू जिले की राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जिसे सादलपुर के नाम से भी जानते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं। जैसे मैं काफी गाँव में गया, वहाँ पे जानने की कोशिश की, कुछ लोगों में पीने की पानी की समस्या आई, तो यहाँ पे जो नहरी योजना का जो लाभ है वो नहीं मिल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी से प्रताप जी पूनिया साहब। आइए जानते हैं। नमस्कार सर, आपका आरजे टीवी 24 पर स्वागत है। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपके परिचय से शुरुआत करना चाहूंगा। आपकी राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप बिलोंग करते हो, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारी राजनीतिक परिवार 1962 में मेरे पिताजी ने सरपंच का चुनाव लड़ा था जी। उसके बाद मेरे पिताजी से छोटे चाचा जी जयनारायण जी पूनिया, वो 77 में एमएलए बने और मंत्री बने जी। 1981 में मेरे छोटे छोटे चाचा जी मेरी ग्राम पंचायत लाखलान से सरपंच बने जी। उसके बाद मेरे चाचा जयनारायण जी पूनिया 2-3 बार विधायक रहे, 3-4 बार चुनाव भी लड़ा जी। और फिर राजनीति पृष्ठभूमि मेरी ये है कि मैं 2010 से कांग्रेस पार्टी का जिला परिषद मेंबर, ब्लॉक नंबर 18 सादलपुर विधानसभा और तारनी विधानसभा के दोनों के गांव बीच में आते हैं। बिल्कुल। मेरे सामने जो था कैंडिडेट, वो राजेंद्र राठौड़ का कैंडिडेट था और जिला प्रमुख की लड़ाई लड़ रहे थे। उसको मैंने 2100 वोटों से पराजित किया। उसके बाद मैंने संगठन में काम किया। मैं चूरू जिले का संगठन महामंत्री रहा और
14 के अंदर मैं 13 पार्टी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहा था, लेकिन 14 में मेरे को चूरू लोकसभा पार्लियामेंट की कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली मेरे को जी। उस टाइम में मोदी लहर थी और मेरा यहाँ चुनाव, मेरे सामने पहली बार राहुल कसवां लड़ा था, जो राम सिंह कसवां 4 बार के पार्लियामेंट मेंबर थे, उनका लड़का है। और एक अभिनेश महर्षि था जो अभी रतनगढ़ से बीजेपी से विधायक है, वो उसने बीएसपी से लड़ा और राहुल कसवां ने बीजेपी से लड़ा, मैंने कांग्रेस आई से लड़ा जी। तो हमारा ट्रायंगल हो गया। उस ट्रायंगल में मोदी लहर में मैं चुनाव हार गया जी। उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी में काम किया। 2018 में मैं तारानगर से कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहा था, लेकिन उस दौरान पार्टी का कोई क्या जजमेंट था कुछ नहीं, लास्ट टाइम में मेरी टिकट कटी और नरेंद्र बुढ़ानिया जी को टिकट मिल गई जी। उसके बाद मैं पार्टी कार्यालय में काम किया। कोविड में मैं 1.5 साल पार्टी में कोविड का इंचार्ज रहा। फिर मेरे को एआईसीसी ने संगठन में APRO बनाया। मैं दादर नगर हवेली में संगठन चुनाव राहुल गांधी के लिए प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव कराने गया और आज मैं गुजरात में दादर नगर हवेली केंद्र प्रशासित प्रदेश है। हाँ, गुजरात में आता है वैसे, अलग प्रदेश है लेकिन वो पार्ट उसका गुजरात में है। आज मैं सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ जी। और अब मैं सादलपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी विधायक की तैयारी कर रहा हूँ जी। आपने सादलपुर की बात की, राजगढ़ की बात की, जिसे यहाँ से कांग्रेस पार्टी के पहले से विधायक कृष्णा पूनिया जी, तो उनको रहते हुए वो सरकार में बड़े ओहदे पर भी हैं, राजस्थान काउंसिलिंग स्टेट जो स्पोर्ट्स का है उसमें अध्यक्ष भी हैं, तो उनके रहते हुए आपकी टिकट कैसे दी जाएगी? उसमें कई कारण है। जैसे पहला कारण तो है भ्रष्टाचार का जी। दूसरा यहाँ है भूमाफिया, रंगदारी, शराब माफिया, ये बहुत ज़्यादा पनप गया। क्योंकि हमारी राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनी थी, हमारे 99 सदस्य जीते थे और हमने बहुजन के 6 सदस्य विधायक थे उनको कांग्रेस में मिला लिया और 10 निर्दलीय विधायक और 2 कम्युनिस्ट पार्टी के, ऐसे मिला के हमने सरकार बनाई थी। लेकिन हमारी पार्टी के अंदरूनी कलह के कारण सचिन पायलट पार्टी से बाहर जाने के लग गया, तो 2 धड़े हो गए, एक सचिन पायलट हो गए, एक अशोक गहलोत जी हो गए। अशोक गहलोत जी ने सरकार को स्थिर बना लिया, तो ये विधायक, हमारी जो विधायक है वो सचिन पायलट के साथ थी बिल्कुल। उसके बाद वो गहलोत जी के साथ होगी। तो गहलोत जी ने क्या किया, सरकार बचाने के लिए हर विधायक को मिनी मुख्यमंत्री बना दिया। वो हर भाषण में ये कहते हैं कि हर विधायक जो मांगेगा वो दूंगा, मैं मांगते मांगते थकूंगा, देते देते थकूंगा नहीं, वो मांगते मांगते थक जाएंगे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हर भाषण में उद्घोषण करते हैं कि कोई भी विधायक कोई भी काम करो। आज राजस्थान में कोविड के अंदर बिल्हाड़ा एक मॉडल बना था जो पूरे हिंदुस्तान में नाम चला था उसका, उस टाइम अशोक गहलोत जी ने चलाया था वो। आज वर्ल्ड में अशोक गहलोत जी का नाम है। स्वास्थ्य के अंदर जो जन कल्याणकारी योजना है ना राजस्थान सरकार की, उसमें सबसे बड़ा नाम है, वर्ल्ड में नाम है कि राजस्थान की जल स्वास्थ्य जो योजनाएं हैं पूरे प्रदेश में लागू करें। जैसे हमारी सरकार हिमाचल में बनी, हमने वहाँ लागू कर दिया, छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया। चिरंजीवी योजना चर्चाओं में है? चर्चाओं में नहीं है, बहुत अच्छी है। आज मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। मेरे घर में यहाँ पड़ोस में रहता है मणियार परिवार है वो जी। तो वो किराए के मकान में रहता था, गाँव था उसका पास में, यहाँ रहने लग गया, तो उसके हार्ट में दिक्कत आ गई। तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा भी इसका ऑपरेशन होगा जी। तो उसके पास चिरंजीवी योजना कार्ड था, उसके 3.5 लाख रुपए खर्चा आया, उस मरीज का 1 रुपये नहीं लगा। अगर वो कार्ड उसके पास नहीं होता तो उसकी मौत होती बेचारे की, क्योंकि सहायता कोई नहीं करता आज के दिन। बिल्कुल। आज गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा करा कि जैसे OPS है, कर्मचारी योजना की, कितनी बड़ी सुविधा है। जो 1904 में जो अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ये स्कीम बंद कर दी थी पूरे भारत में। हमारा पहला मुख्यमंत्री जिन्होंने ओल्ड पेंशन लागू करी राजस्थान में, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज 100 यूनिट बिजली फ्री देते हैं हम। बिल्कुल। 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को मोबाइल दे रहे हैं फ्री। और गांव में जो किसान बैठा है उसकी दूधारू गाय बीच में वो लंपी योजना बीमारी में मरी थी, उनको 40,000 दिया, फिर उन्होंने दो कर दी। अगर घर में पशु है आपके पास, 2 आइडेंटिटी है तो 2 के पैसे मिलेंगे। और हर किसान के कुएं के 2000 मीटर के बिजली बिल फ्री कर दिया जी। तो ये हमारी जन कल्याणकारी है। आज के दिन सरकार में यह है कि हर आदमी से आप गांव में जाते हो, सर्वे करते हो, पूछते हो, कोई भी ये नहीं कहता कि अशोक गहलोत की सरकार खराब है जी। सब ये कहते हैं अशोक गहलोत की सरकार बहुत बढ़िया है। वर्तमान विधायक और मंत्री हैं वो गड़बड़ है।
जी आपके जो कृष्णा जी पूनिया जी हैं, अगर नंबर्स की बात करें तो आप खुद उनका हिस्सा हो कांग्रेस पार्टी का, फिर भी अगर नंबर्स की बात करें तो 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे? फिर मेरे हिसाब से तो कोई नंबर है नहीं उसके लिए, कांग्रेस हिसाब से। यही मैं आपके उन पे कुछ गंभीर आरोप लगते हैं, जैसे आपने भ्रष्टाचारी का बताया, इसके अलावा भी एक सीआई जो विष्णु दत्त का मामला था, उसमें भी उन्होंने कुछ आरोप लगे थे, वो क्या मामला था? वो ये था कि विष्णु दत्त सीआई बहुत ही ईमानदार और डेड ऑनेस्ट अधिकारी था। उसने हमारे राजगढ़ में, मैं उसकी इतिहास पे जाना चाहता हूँ, आपको थोड़ा बता दूं जी। मैं पीछे वो जिस थाने में रह गया ना, तो उस आदमी ने वहाँ की सारी व्यवस्थाएं सुलझा दी। कोई गांव में बदमाशी नहीं होती थी, कोई गुंडागर्दी खत्म कर दी, कोई रंगदारी नहीं होती थी। उसका पहला काम होता था कि यहाँ जितनी भी बदमाश उसको इकट्ठा करता, उसको बोलता अगर बदमाशी करो तो मेरे एरिया मत रहना। पहला काम उसका था। हमारे राजगढ़ में आया तो आपको बता दें, आप सीकर के रहने वाले हो, आप अब तो ठीक है, पता नहीं मैं गया नहीं, पहले हमारी हालत ये थी 6 बजे बाद में बस स्टैंड पे कोई आदमी, कोई बीरवानी आती तो उसको लेके मुश्किल होती थी उस आदमी को, कोई छीना झपटी नहीं कर ले, कोई पैसे छीन नहीं ले अपने से, ये इतना माहौल था। वो विष्णु जी जब सीआई आए ने, उन्होंने बिल्कुल साफ करा दिया, एक भी नहीं कोई आपके रास्ते में कोई बैठा। हमारी तो ऐसी हालत है कि हरियाणा बॉर्डर पे है, दारू का सबसे बड़ा धंधा होता है यहाँ पे, तो कोई तो गली में मिल जाता दारू पीते, कोई रोड पे बैठा मिल जाता, कोई टिब्बे पे गाड़ी खड़ी कर रखी है उसमें बैठा मिल जाता। उस आदमी ने सारा काम बंद करा दिया। वो एक बढ़िया काम कर रहा था कि हमारे अंग्रेजों के ज़माने की एक चौकी थी, पुलिस जी थाना है, वो उस जमाने की थी, उसने वो देखी जर्जर होगी। उस आदमी ने क्या किया, हमारे गणमान्य 5 आदमी इकट्ठे किए सादलपुर शहर के, जिसमें बनिए ब्राह्मण 2-3 और भी थे, जो भामाशा भी थे, स्ट्रॉन्ग हो हैं, जो फाइनेंशियली भामाशा थे, उनकी एक कमेटी बनाई और उन्होंने कहा भी आप लोग मेरा सहयोग करो, मैं ये थाना नया बनाऊंगा। तो वो थाना बनाया, तो उन्होंने एक कमेटी बना के उनको दे दिया। उसमें हमारी विधायक ने एलिगेशन लगाया कि ये 2.5 करोड़ रुपये गबन कर दिया इसने, और मुख्यमंत्री जी वहाँ जांच शुरू कराई। मुख्यमंत्री जी जांच आई तो वो उसमें आई तो वो एसपी भी इसके पीछे लग गई, जो सुसाइड का कारण बता रहा हूँ, जो मैंने यहाँ जनता से सुना है। वो एसपी भी पैसे मांगने लगी इससे, ये ईमानदार आदमी था। फिर एसओजी आई, उसने सुसाइड कर लिया, तो एसओजी ने जांच पड़ताल की, तो इस कमेटी का चेयरमैन है, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन था मंगतूराम जी मोहता जी। वो सब इकट्ठे हुए, सबसे पूछा भी आप लोगों ने कहाँ से पैसे लाए? बोले साहब ये पैसे हमने बिल समेत दिए, हमारे 41 लाख कुछ हज़ार रुपये खर्च हुए इस थाने पे, कोई 2.5 करोड़ रुपये चंदा नहीं आया कहीं से। जैसे मैं हूँ, मेरे घर से ईंट दिला दी, किसी ने बजरी डला दी, किसी ने मजदूरी करा दी, मतलब ऐसे काम किया, सामाजिक काम किया था। अब वो आदमी खुददार था, उसके पे एलिगेशन लग गया कि ये भ्रष्ट आदमी है, पैसे का है, इसलिए वो सुसाइड कर लिया उस आदमी। अभी भी जांच चल रही है उसमें? अभी सीबीआई जांच चल रही है और हियरिंग हो रही है 8-10 दिन बाद में। विधायिका को बुलाया था, गए नहीं थे वो? अभी तक गई नहीं, एक तारीख को थी, 1-3 को ही थी लोगों, इसी तारीख को थी डेट। अच्छा सर, यहाँ पे नगर परिषद, नगर पालिका है, उसमें भी भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगते हैं, वो क्या मामला है? हमारे क्या, यहाँ पे जल भराव की समस्या भी रहती है हाँ बरसात के मौसम में। क्या है अभिषेक जी, राजगढ़ नगर पालिका एक छोटी नगर पालिका है। पहले हमारे 25 पार्षद, अब 40 पार्षद हो गया। हमारे यहाँ 3 लीडर हैं, एक कसवा परिवार है, एक मनोज न्यांगली है, एक कृष्णा पूनिया है। 3 विधायक, 3 है राजनीति कर रहे हैं, तीनों की मिली भगत है इनकी। क्या हुआ कि जब नगर पालिका का जब बोर्ड बना तो बीजेपी के 3-4 मेंबर छूट के कांग्रेस में आ गए, और जब बीजेपी ने बोर्ड बनाया, पंचायत समिति प्रधान बनाया, तो बहुजन के वोट उसके साथ कन्वर्ट हो गए। तो ये मिली भगत, तीनों ने मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मोनोपोली कर रखी है इन्होंने। आम आदमी दुखी हो रहा। आज जैसे आप पट्टा बनाने जाओगे या मैं करने जाऊंगा तो बड़ी मुश्किल काम है, इतना भ्रष्टाचार है। लोग कह रहे हैं कि हमारे को नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं कि आपने आगे काम क्यों करा लिया। जी, आपने कसवा परिवार की बात की, लंबे समय से राजनीति में है, यहाँ राजगढ़ से चुनाव भी लड़ते हैं विधायक का, और चूरू जिले से सांसद हैं वो। पहले राम सिंह कसवा साहब रहे हैं, अभी उनके पुत्र हैं वो राहुल जी कसवा, जो वहाँ से सांसद हैं। मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि लंबे समय से वो यहाँ पर राजनीति में हैं, बड़े ओहदे पे हैं, तो यहाँ चूरू जिले में विकास के कार्यों को आप कैसे देखते हैं? इन्होंने तो एक ईंट भी नहीं लगाई
कभी हमारा इनके फादर थे राम सिंह कसवां, पार्लियामेंट में 4 बार रहे, राष्ट्र हमारी लोकसभा से 4 बार लोकसभा सदस्य रहे। उन्होंने कभी सुनी नहीं उठाया लोकसभा में जी कि हमारी क्या समस्या है। मैं एक उदाहरण देता हूँ सिद्धमुख नहर का आपको। सिद्धमुख नहर बहुत पुरानी है। आज भी सिद्धमुख नहर के नाम से हरियाणा में हिसार में कार्यालय है। हमारे यहाँ सिद्धमुख में कार्यालय खोले थे, उनके गोडाउन बने थे, उनके क्वार्टर बने थे। आज उनकी हालत देखो, वहाँ कुछ नहीं, ईंट एक ईंट नहीं मिलेगी आपको। वो क्या हुआ कि 91 में राम सिंह कसवां पहली बार MP बना जी। कुछ वोटों से जीते थे, 167 या 68 वोटों से जीते थे। और 93 में जब बीजेपी सरकार आई, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री बने तीसरी बार राजस्थान में, तो उनके पास मेंबर कम थे, तो निर्दलीय थे। जैसे ज्ञान सिंह था भादरा से निर्दलीय, कई MLA ले गए, उन्होंने सरकार बना ली। ज्ञान सिंह कृषि मंत्री बना, नहर मंत्री बना, और सरकार थी बीजेपी की। राम सिंह कसवां था बीजेपी का सांसद। उन्होंने न तो लोकसभा में किस उठाया, वो ज्ञान सिंह कसवां जो विधायक थे भादरा से, मंत्री थे, उन्होंने वो सड़क, वो नहर थी, वो अपने गांव की तरफ मोड़ ली। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं था, किसी ने कोई आवाज़ नहीं था, न क्वेश्चन किया। ये सबसे बड़ा मुद्दा उसी दौरान का है। आज तक कसवां परिवार ने एक भी काम नहीं किया इस तहसील के लिए, और जिले के लिए भी काम नहीं किया। जो आज काम, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, आज हमारी विधायिका कहती है कि मैंने इतने काम करा दिए, तो 4 साल में नहीं 40 साल में करे। ये राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी ने काम करवाए हैं, नहीं कि विधायक ने कराए। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। चूरू में हमारा विधायक कौन है? राठौड़ साहब। किसकी पार्टी का है? बीजेपी का है। रतनगढ़ कौन है? बीजेपी का है। अब जो खेल स्टेडियम बनाया वो रतनगढ़ में खेल स्टेडियम बन रहा है। अनूपगढ़ में विधायक बीजेपी गए, अशोक जी ने जिला बना दिया। तो हम ये काम सारे अशोक गहलोत जी करें। ये फिलहाल अभी MLA थे, इसके नाम लिख रहा है, ये करिए कि मैं काम करा के ला रही हूँ। आपसे कोई काम नहीं हुआ, न काम करने की क्षमता है। आप तो भ्रष्टाचार में कितने लिप्त होना चाह रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं कि पैसे कैसे बटोरे जाए, उसमें लगे रहो जी। आज हर जगह आप गांव में जाना, आपको हर गांव में, हर गली में एक आदमी यही मिलेगा कि पैसे के बगैर काम ही नहीं करते है। जी, आप खेल की बात कर रही हैं, खेल स्टेडियम की बात कर रहे हैं। आपके विधायक, जो विधायिका हैं कृष्णा पूनिया जी, वो बड़ा नाम है उनका खेलों के अंदर, उन्होंने मेडल जीते हैं। तो मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि राजगढ़ को खेलों के मामले में वो कितना ना आगे बढ़ा पाए हैं, क्योंकि यहाँ के जो यूथ है उनको खेलों के मामले में कितना आगे बढ़ा पाए हैं? अभी तो कुछ नहीं। हमारे तो खेल, हमारी तहसील है ना सादुलपुर विधानसभा, क्योंकि जो जिस फील्ड में माहिर होता है कम से कम उस फील्ड में अपने लोगों को तो आगे बढ़ा सकता है। मैं बताता हूँ आपको अभिषेक जी, क्या है कि सादुलपुर विधानसभा पहले से संपन्न थी जी। देश आज़ाद होने से पहले ही, जब हमारे संगरिया में विद्यापीठ थी जो बाबा जी चलाते थे, वो हर गांव के एक एक स्कूल खोलते थे बाढ़ लगा के। और एक जैसे गणमान्य आदमी होता था, उसको कैखे गड़े मारने आते, उसको कहते भी आप इसको पढ़ाओगे जी। तो उन्होंने वो ज्ञान लगाया। तो हमारे यहाँ जो सादुलपुर, नौर, ये राजगढ़ है ना, ये अपने भादरा, यहाँ आर्य समाजी ज़्यादा हैं। आर्य समाजी समझ गए आप? नहीं समझे? आर्य समाजी पढ़ने वाले ज़्यादा थे। बिल्कुल। जो आज अपने आज भी राजगढ़ में कई लोग अधिकारी हैं, बड़े बड़े ओहदों पे हैं। आज उसी ज़माने से आज भी हैं। हमारा एक गांव में पाड़सर, जो आज सैनिक के नाम से रेलवे स्टेशन बना था उनका, जबकि राजगढ़ से 10 किलोमीटर है। लेकिन सैनिक इतने थे कि रेलवे में उस ब्रिगेडियर ने लिख के दिया भी हमारे सैनिक जाते हैं तो उनको स्टेशन होना चाहिए वहाँ पे, वो राजगढ़ उतर के जाते हैं। मतलब कितना बड़ा, आज से 30-40 साल पहले बता रहा हूँ, आज की नहीं बता रहा आपको जी। तो हमारा संपन्न था पहले से ही। लेकिन ज्यों नेता आते गए ने, ज्यों ही हमारे यहाँ एक तो बदमाशी बढ़ गई, एक भूमाफिया बढ़ गए, शराब माफिया बढ़ गए, रंगदारी बढ़ गई। मतलब आप सोच नहीं सकते कि राजस्थान में गंगानगर में सुनते एक, मतलब चिट्टा बोलते हैं उसको, सफ़ेद पाउडर जैसा होता है। बिल्कुल। वो आज हमारे राजगढ़ में पहुंच गया। वो सबसे भयंकर होता है नशे, सबसे भयंकर होता है नशा। आज जो छोटी छोटी जनरेशन है ना, जो हनुमानगढ़ गंगानगर की साइड बहुत ज़्यादा, भादरा, अब राजगढ़ भी उसके लपेटे में आ गया। ये हालत है। आज गवर्नमेंट ने बड़े कर रखे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि देखते ही नहीं है। उनको तो अपना काम चाहिए, जिम्मेदारी उन्हीं की होती है, उनकी होती है जिम्मेदारी। आज अधिकारी आएगा, SDM आएगा, DSP आएगा, तहसीलदार आएगा, तो वो उनके पूछ के आते हैं। और वो आज मैं कार्य करता हूँ कांग्रेस का, मैंने चुनाव लड़ा है पार्लियामेंट का। अगर मैं तहसील में जाके किसी भी आदमी से पास करता हूँ, मेरे कोई सुनता नहीं है। क्यों? बोले पहले विधायक से फ़ोन कराओ।
ये सरकार थोड़ी चलाती है, ये मोनोपोली है जी। ये मोनोपोली के कारण ही इसके खिलाफ हो गए। हमारी जो विधानसभा है ना, सादुलपुर विधानसभा बोलती हुई विधानसभा है, वो पीछे से बात नहीं करते, वो सामने बात करेंगे जी। मेरे सामने बोलेंगे भी प्रताप तेरे को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, देंगे बोले मैं हम तेरे साथ, खुलकर बोलते हैं, खुल के बोलते हैं। ये नहीं कि पीछे से बात करते हैं यार अभिषेक जी आए थे सुन लिया चले गए। लोकतंत्र में यही होना चाहिए, यही होना चाहिए और यही है लोकतंत्र। राजगढ़ का यही है। राजगढ़ में 93 के बाद में लगातार कांग्रेस का विधायक नहीं बनाया। 93 के बाद में आज तक लगातार कोई विधायक नहीं बनाया कांग्रेस पार्टी का। हर बार नया चेहरा देखते हैं, नए आदमी आए, नए स्वामी। विधायक की बात कर रहे हैं, कसवा परिवार भी रहा है और मनोज नांगले जो बसपा से हैं वो उन्होंने भी त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी मारी थी और अभी भी त्रिकोणीय मुकाबला ही रहा है हर बार। जो बसपा से हैं उन्होंने काफी वोट लिए हैं। तो एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे देती है तो आप ऐसा राजगढ़ में क्या क्या कार्य करवाएंगे कि वो प्रायोरिटी बेसिस पे होंगे? भी मेरा सबसे पहला काम होगा कि भ्रष्टाचार खत्म करूं। दूसरा मेरा काम होगा नहर का जो नहर सिद्धमुख नहर है उसका आगे काम कराऊं। और तीसरा काम होगा एजुकेशन को बढ़ावा देना। और शहर की जो आज नगरपालिका हालात है ना, वो बड़ी दयनीय हालात है। आप मेरे घर के पास जाना, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ कितनी साफ सफाई है। ये तो हमारे घर हैं, आम आदमी का घर क्या होगा ये देखो आप। और आजकल तो एक नई चीज़ चल रही है। अभी एक कांग्रेस का एक पार्ट था जो खिलाफ हो गए, कृष्णा के खिलाफ हो गए। उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है कि जैसे मैं आपके साथ रहता हूँ, सपोज करो मैं प्रताप पुनिया के साथ रह रहा है, मन्नाम जी रह रहे हैं मेरे साथ, तो उनके खिलाफ नोटिस आ जाएगा कि इन्होंने ये जो नक्शा घर का बना के गवर्नमेंट की जमीन बनाया, जबकि इन्होंने लीगल बनाया है। ये काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, काफी जगह हो रहा है ये तो। हाँ काफ़ी जगह हो रहा है। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ इसी के चलते कि मौजूदा जो जहाँ जहाँ विधायक है, मैं चूरू जिले के अप्रोक्सीमेटली सारे विधानसभा क्षेत्र में गया हूँ, जहाँ जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं उन सब से मूल कांग्रेसी लोग हैं वो कटते जा रहे हैं। क्या कारण है इसका? उसमें कारण क्या है अभिषेक जी? आपके विधायक का जो है इनसे भी मूल कांग्रेसी लोग हैं वो कटते गए। अभी तो लगभग कुछ लोगों को मैनेज कर लिया है उन्होंने। जब देश फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं, जब देश आज़ाद हुआ तो ये कांग्रेस ही थी देश को आज़ाद कराने वाली। आज जो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि सावरकर ये था, ये तो गोडसे जैसे आदमी थे जिन्होंने महात्मा गांधी को बेचारो मर्डर किया था। उन्होंने ऐसे आदमी थे, बीजेपी वाले थे और दलाल थे उस टाइम के। कांग्रेस उस जमाने से लड़ाई लड़ती आई। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, कांग्रेस का वोट बैंक कौन होता है? एससी, मोमडन और जाट, जहाँ जाट बेल्ट है। ओबीसी के भी कुछ और, ओबीसी के, क्यों? वो सामंतशाही के खिलाफ थे। ये वोट बैंक है वो सामंतशाही के खिलाफ था। बिल्कुल। आज हमारी ये जो आप बता रहे हो ना हालात के है। अब जैसे गांव में मान लो एक गांव में एक सरपंच है, वो कई साल भर जीता है, तो गांव में सरपंच धड़ा होते हैं, एक आपका हो गया एक मेरा हो गया। बिल्कुल। आज एक धड़ा मेरे साथ है, एक आपके साथ है। अब मैं आज विधायक हूँ, मेरा आदमी वहाँ सक्षम है जिसके पास 1800 वोट हैं, मैं उसको छोड़ के और एक आवारा आदमी जिसका कोई स्थायी जगह नहीं, उसको तो तवज्जो देता और उसको सिर्फ मैं बात ही नहीं करता, तो वो आदमी क्या करेगा? वो मेरी खिलाफत करेगा। जिस आदमी ने मेरा मान सम्मान दिया, मेरे वोट दिए, मेरे लिए खर्चा किया और मेरे चुनाव जिताया, और उस आदमी की मैं जब आता है मेरे पास मैं बात नहीं करता हूँ। जब आपके पास कलम और अपने लोगों के भला नहीं कर सकते तो क्या करोगे? क्या करो? ये ही कारण आज के दिन मेन कारण कांग्रेस की दिक्कत यही आ रही है। आज कांग्रेस ने जिन जो विधायक बैठे हैं उन्होंने बड़ी लूट खटोस मचाई है। वर्तमान जो विधायक है जनता की सुनी नहीं, खुद की सुनी जी, इसीलिए इसके खिलाफ है। जबकि आप कहीं गांव में चले जाना, आज भी लोग कहते हैं यार अशोक गहलोत जी की सरकार बहुत बढ़िया है, आम जन के लिए बहुत बढ़िया है, अच्छा काम कर रही है। आज तक किसी मुख्यमंत्री अभी ये शायद एक सर्वे आया है जिसमें ये है कि जब मौजूदा जो विधायक हैं उनकी अगर टिकट काट दी जाए तो कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है। उसमें दो आपने भी देखा होगा। हाँ, उसमें दो कारण है साहब। एक तो ये है कि राजस्थान में दो ही लीडर थे, कांग्रेस के तो अशोक गहलोत हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। धरातल के दो ही लीडर हैं। बीजेपी ने वसुंधरा जी को बाहर कर रखा है और उनका चेहरा कोई नहीं है। उनमें 8 मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। हमारे जिले के नेता हैं, 2 हैं बड़े नेता, एक तो राजेंद्र राठौड़ है वो मुख्यमंत्री बना बैठा है, सतीश पूनिया है हमारे राजगढ़ का ही है वो मुख्यमंत्री बना बैठा है, ओम बिरला है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, कई ऐसे नाम है जो सब अपने आप को मुख्यमंत्री मानते हैं, लेकिन वोट किसी के पास नहीं है, विधायक किसी के पास नहीं है।
कि मैं मुख्यमंत्री बनता है विधायक से। आज राजस्थान में एक ही चर्चा है, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वर्तमान विधायक और मंत्रियों की टिकट चेंज करता है तो सरकार वापिस बनेगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेगा। बिल्कुल, ये है आज की आम चर्चा। ये है क्यों है कि इस आदमी ने आम जन के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। आप और हम तो सोच ही नहीं सकते। आज महिलाओं के लिए 50% फ्री कर दिया, बच्चियों को स्कूटी मिल रही है, गांव में शिक्षा फ्री कर दी है। आपने देखा होगा हर सरकार बच्चियों को फ्री कर दी है, इस गवर्नमेंट ने लड़कों में फ्री कर दी, फीस नहीं लेते। आप एक एग्जाम देने जाओगे, एक बार आपका पैसा लगेगा, टोकन कट जाएगा, उसके बाद कितनी भी एग्जाम देने जाओ आपका कोई फीस नहीं फॉर्म जमा कराने। लेकिन पेपर तो लीक हो रहे हैं। पेपर लीक तो देख साहब क्या है कि ये तंत्र वैसे ही है, जो प्रशासनिक तंत्र ने वो बड़ा ढांचा खराब है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उसमें मिलीभगत होती है। जी, पेपर लीक हुआ, हमने उन पेपर लीक करने वालों को सजा दी, आज जेल में बैठे हैं वो। आज भारतीय जनता पार्टी वाले एक ही मुद्दा लिए घूम रहे कि अशोक गहलोत जी की सरकार में पेपर लीक हो, इतने लड़कों के। आज अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में 2 से 2.5 लाख नौकरी लगा दी, 1 लाख संविदा कर्मी थे उनको परमानेंट कर दिया। आप अखबार खोल के देखना, डेली वैकेंसी निकलती है, 5000 पोस्ट देना, 4000 को देना। अभी रीट की निकाल परमानेंट तो नहीं आ रही है ना, कुछ परमानेंट संविदा पे आ रही है। नहीं परमानेंट आ रही अभी जो कुछ लगभग 50 वो संविदा करे, वो जो CHM जिन्होंने मेडिकल में जो काम किया था ना कोविड के टाइम, उनको ले रहे हैं वो। जी, हाँ, एक चीज और जानना चाहता हूं मैं कि जो भाजपा की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, आपके राजेंद्र राठौड़ साहब हैं, यहाँ से चूरू जिले से बड़े नेता हैं, 7 बार विधायक रह चुके हैं, उनका चूरू जिले में कितना प्रभाव मानते हैं आप? क्योंकि अभी भाजपा की एक परिवर्तन यात्रा भी आ रही है जो गोगामेडी से शुरुआत होगी, तो कितना प्रभाव मानते हैं? प्रभाव तो ये है कि राजेंद्र राठौड़ जातीय समीकरण में राजनीति करता है, समाज को बांट के काम करता है। आप दोनों भाई, आपने दोनों भाई हैं, एक को साथ रखे एक को दूर करेगा। चूरू जिले के अंदर जाटों का गढ़ है, ये राजस्थान में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जाटों का वोट बैंक है यहाँ पे। लेकिन राजेंद्र राठौड़ पहले और भी बने थे, कई लीडर आए थे, वो सब जाट के खिलाफ राजनीति करते थे और वो ही काम ये राजेंद्र राठौड़ कर रहा है। अब आज से मतलब 20 साल तो ये कस्बा परिवार के साथ रहा बिल्कुल, आज वो सतीश के साथ हो गया, जैसे वो अध्यक्ष बना, अब CP जोशी के साथ चला गया। उसका काम है कि मेरी कुर्सी सलामत रहनी चाहिए और जाए बाढ़ में। और वो कभी ये नहीं है कि 20,000 से जीता हुआ है, कोई 17 से, 2000 से, 3000 से। इतना बड़ा कद का नेता होने के बावजूद भी पिछली बार भी नाक पे रहा है, 1700 वोटों से जीता, 1800 वोटों से। और उसके सामने अगर सामान्य वर्ग ब्राह्मण या जाट को टिकट मिल जाए ना तो वो जगह छोड़ जाएगा। हमारे अध्यक्ष जी ऐसे नहीं बोलते हैं कि राजेंद्र जी आप चूरू से चुनाव लड़ना, आप जगह मत छोड़ना, कभी तारानगर जाते हो, कभी सरदार जाते हो, कभी जयपुर आते हो, कभी धौलपुर जाते हो, आप चूरू से चुनाव लड़ना, अब कर विधानसभा आपको भेजेंगे हम गए। तो क्या मानते, क्या समीकरण हो सकता है इस बार? इसमें समीकरण अलग ही होगा साहब अब की बार। इसके सामने 2 नेता हैं हमारे चूरू जिले में, कृष्णा पूनिया और बुढ़ानिया। तो कृष्णा पूनिया चूरू से चुनाव लड़ सकती है, जो आम जन में ये भावना है, लोग कहते हैं, क्योंकि चूरू विधानसभा क्षेत्र में 1.5 लाख वोट है कांग्रेस के। पिछली बार भी 86,000 वोट लिए हैं। हाँ, मेडलियन लिए। वो मुसलमान होने के कारण ही टिकट खा जाता है, क्योंकि ये बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान कर देते हैं, उनका चुनाव का नजरिया अलग है। 2019 में चुनाव नहीं देखा आपने? बिल्कुल देखा था। 1-1.5 महीने पहले एक आक्रमण कराया था, जबकि वो हमेशा होता है, हर सरकार में होता है। इन्होंने ओपन कर दिया कि हमने ये काम कर दिया, कि उससे वो भावना, क्यों हिंदू भावना ज़्यादा है, हिंदुस्तान हिंदुओं का ज़्यादा है, उनमें हिंदुत्व ज़्यादा है, उस भावना से लेके क्या हुआ कि जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने एक ही किया कि मैं मुसलमानों को विदेश भेज दूँगा, पाकिस्तान भेज दूँगा। अब आप बताइए, आप गांव में घूमते हैं, सब जगह बात करते हो, पाकिस्तान में तो 18 करोड़ ही जनसंख्या है और हिंदुस्तान में 22 करोड़ है मुसलमान, कहाँ भेजोगे आप इसको? लेकिन जनता को ये समझ में नहीं आने देते। आज एक नया सूरा छोड़ दिया, एक देश और धर्म की बात कर, नहीं, एक देश और एक चुनाव, क्योंकि पीछे जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी हार गई। जी बिल्कुल, कर्नाटक में हार गई, हिमाचल में हार गई, 2 जगह और आ रही थी। आज 5 स्टेट में चुनाव है, 5 में बीजेपी नहीं आ रही है।
और आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि बीजेपी के पास राजस्थान में कोई लीडर ही नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का चेहरा सामने किया है कि प्रधानमंत्री जी के नाम से हम चुनाव लड़ेंगे। जी, जबकि इनके नेता बोलते हैं कि कांग्रेस में अंदर की लड़ाई बहुत है, सचिन पायलट कहीं चल रहा है, सीपी जोशी कहीं गुट मड़ाए बैठा है, अशोक गहलोत जी कहीं है। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी में जितने गुट हैं इतने कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। जी, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से राजगढ़ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं राजगढ़ के लोगों से ये कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैं सादुलपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ और चुनाव लड़ूंगा और आपकी सेवा करूंगा। मेरा मुद्दा ये रहेगा भ्रष्टाचार खत्म करना, और राजगढ़ में सिद्धमुख नहर का सबसे बड़ा मुद्दा है उसको सुचारू रूप से चालू करना। और जो हमारा बॉर्डर एरिया हरियाणा बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ मतलब शराब माफिया, रंग भेद ये बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अफीम की है, तस्करी होती है, और भी होती है। नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पे। नशे को बहुत बढ़ावा था, उसको खत्म करो, मेरा काम एक ही है। जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ प्रताप जी पूनिया साहब, जो कि राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। अब देखना होगा कि क्योंकि राजगढ़ में आपको बता दें कि पूनिया जाति के जो गोत्र है जाटों में, उनके बहुत ज़्यादा वोट हैं, लगभग 40 से 50 हज़ार वोट तो इनके गोत्र के हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा में त्रिकोणीय मुकाबला होता है, क्योंकि बसपा भी यहाँ पे मैदान में है। तो यहाँ से कौन से विधानसभा पहुँचता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप RJTV 24 की चुनावी यात्रा को देखते रहिए। फिर मिलते हैं किसी विधानसभा क्षेत्र में नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राम राम साहब। राम राम साहब।